पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले से भी बड़ा हमला किया है। बड़ा हमला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत का एक यात्री विमान आसमान में बादलों के बीच टर्बुलेंस का शिकार हो गया था और भारत ने पाकिस्तान से मदद नहीं, इमरजेंसी मदद मांगी, लेकिन हत्यारे पाकिस्तान ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। क्या बोलूं इसे? पाक के बारे में कहा जाता है कि उसके लिए नागरिकों और आतंकियों में फर्क नहीं किया जाता है, तो क्या यह गलत है? क्योंकि यह कट्टर सोच तो आतंकियों वाली सोच है। पाक के इस घटिया और घिनौने कदम ने 227 भारतीयों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। वो तो खैर मनाइए हमारे जाबाज शेरदिल पायलट का, जिन्होंने तूफान से लड़कर भारतीयों को न सिर्फ मां भारती के गोद में सुरक्षित पहुंचाया, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि यह नया हिंदुस्तान है। ये तूफानों से टकराना और जीतना भी जानता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में मैं नवेंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आपदा में अवसर देखकर भारत से ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहता था। कैसे यह नापाक मुल्क पहलगाम से 10 गुना बड़ा जख्म भारत को देना चाहता था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के घिनौने खेल को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और भारत अब इस घटिया षड्यंत्र का बदला ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा लेगा। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। A321 पर पाकिस्तान का घिनौना प्लान फेल, दुनिया की नजरों में गिर गया आतंक परस्त पाक। पीएम मोदी फिर देंगे जिहादियों को कल्पना से परे सजा। एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा भारत का दुश्मन। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के दिल पर कितना बड़ा जख्म दिया है, पाक ने उसका परिचय अपनी घटिया मानसिकता और हरकत से दे दी। 21 मई को इंडिगो की A321 फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। पंजाब के पठानकोट के पास अचानक मौसम बिगड़ गया, ओले गिरने लगे, तूफान आ गया था। पायलट के मुताबिक उन्होंने इंडियन एयरफोर्स से बाईं ओर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर मुड़ने की परमिशन मांगी, जिसे सुरक्षा कारणों से मना कर दिया गया। इसके बाद पायलट ने फौरन पाकिस्तान के लाहौर ATC से संपर्क कर उनके हवाई क्षेत्र में एंट्री करने की परमिशन मांगी, लेकिन लाहौर ATC ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस दौरान 227 लोगों की जान खुले आसमान में बादलों के बीच एक बंद हवाई जहाज में अटक गई। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक विमान तेज आंधी बारिश में फंस गया था। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को मौसम के बीच ले जाने का फैसला किया। इस दौरान फ्लाइट की स्पीड काफी तेज कर दी गई और अंततोगत्वा पायलट की बहादुरी से और कुशल नेतृत्व से विमान ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग की। हालांकि खराब मौसम के चलते विमान के नोच को नुकसान पहुंचा, जिसकी तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। इंडियन एयरफोर्स से लेकर श्रीनगर ATC तक हर भारतीय एजेंसी ने यात्रियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल पूरे मामले की जांच DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने इमरजेंसी के वक्त मदद से इनकार कर एक बार फिर अपनी आतंकी सोच का परिचय दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर का बदला पहलगाम से बड़ी साजिश। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, यह पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने घर में घुसकर बुरी तरह पाकिस्तान को कैसे पीटा, किस तरह बेइज्जत किया, इसकी गवाही हर एक पाकिस्तानी दे रहा है। पाक ये पचा नहीं पा रहा है और इसलिए वो भारत से ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की नापाक कोशिश को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था, जिसे भारत के बहादुर पायलट ने फेल कर दिया। पहलगाम में तो 28 लोगों को मारा, लेकिन यहां 227 निर्दोष भारतीय जिहादियों के निशाने पर थे। सोचिए इनका प्लान कितना खतरनाक था। पहलगाम में इन्होंने घर में घुसकर निर्दोष लोगों को, महिलाओं को सिंदूर पूछकर उनका मांग उजाड़ दिया, उनके पति की उनके सामने हत्या कर दी, लेकिन यहां तो जान 227 लोगों की दांव पर थी। इनके परिजनों की क्या स्थिति हुई होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हवा में जब एक विमान फंसता है, धरती पर तो गाड़ी चलती है, पटरी पर रेलगाड़ी चलती है, लेकिन आसमान में मदद करने वाला कोई नहीं होता। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ
ईश्वर ही मदद कर सकते हैं। ऐसे मौके पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पाकिस्तान ने अपने इरादे दिखा दिए और फिर से पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसके यहाँ आतंकी और नागरिक दोनों एक हैं। सरकार भी उसी के सरपरस्त है और उसकी सोच कितनी घटिया है, कितनी घिनौनी है, कितनी नकारात्मक है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन अब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नाजायज सोच का परिचय दे दिया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसके लिए मौत सबसे बड़ा मंजर है। पाकिस्तान आप कहें तो एक तरह से उसने धर्म देखकर भी यह फैसला लिया, क्योंकि उसे लगा होगा कि जितने भी लोग फ्लाइट में बैठे हैं उनमें ज़्यादातर हिंदू होंगे और हिंदू उनके आंखों में कितने चुभते हैं, उनके दिल पर कितने जख्म देते हैं, हिंदुओं का नाम सुनकर उन्हें कितनी छटपटाहट होती है और हिंदुओं से उनकी दुश्मनी कितनी पुरानी है, ये हर किसी को पता है। और पाकिस्तान की हरकत ने एक बार फिर उसे बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने किया नियमों का उल्लंघन। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे का एयर स्पेस बंद कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के नियमों के तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से ज्यादा तक बंद नहीं कर सकता और इमरजेंसी की स्थिति में उसे मदद करना होता है। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस सिर्फ 23 मई तक बंद रख सकता है। TMC सांसद ने नजदीक से देखा मौत का मंजर। फ्लाइट में 227 लोगों में तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के 5 नेताओं का डेलीगेशन भी सफर कर रहा था। इसमें शामिल TMC सांसद सागरिका घोष का कहना है कि मुझे लग रहा था कि मौत करीब है, जिंदगी खत्म हो गई है, लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उस पायलट को सलाम जिसने हम सबकी जान बचाई। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि श्रीनगर में लैंडिंग से करीब 20 से 30 मिनट पहले सीट बेल्ट बांधने का अनाउंसमेंट हुआ, तब हल्के हल्के झटके लग रहे थे। अनाउंसमेंट के 2 से 3 मिनट के भीतर ही फ्लाइट इतनी तेजी से हिलने डुलने लगा कि सभी को लगा कि यह हमारी अंतिम फ्लाइट होगी। लेकिन वो कहावत है ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। टर्बुलेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि तेज झटकों की वजह से फ्लाइट के केबिन में रखा सामान तक गिरने लगा। यात्रियों की चीखों के बीच क्रू ने सीट बेल्ट लगाने का ऐलान किया। कुछ देर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। फ्लाइट से उतरकर लोगों ने देखा कि नोज कोन टूटा हुआ है। ऐसी स्थिति में पायलट ने जो सेफ लैंडिंग कराई, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है और हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा वो भारतीय पायलट एक बार फिर उन्होंने परिचय दे दिया कि हिंदुस्तान में कितनी ताकत है। घटना के बाद इंडिगो ने प्रेस रिलीज जारी कर फ्लाइट 6E2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा था, ये बताया। फ्लाइट और केबिन क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन किया और फ्लाइट की श्रीनगर में सेफ लैंडिंग कराई और अब सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। ये बताता है कि भारत ने कितने शानदार तरीके से इस पूरी घटना को डील किया और पाकिस्तान को बता दिया कि तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता आज के भारत को नहीं है। तुम भिखमंगे हो, तुम भीख मांगो, तुम्हारे यहाँ 500 रुपये किलो आटे, 700 रुपये किलो दूध मिलते हैं, तुम उसी के लायक हो और अभी तुम देखो तुम्हारे साथ आगे क्या होता है। सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। पाक की इस घटिया हरकत के बाद भारतीयों का खून खौल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को फिर से घर में घुसकर इसी तरह सबक सिखाना चाहिए। इस बार आतंकियों को नहीं बल्कि उनके सरकारी लोगों को निशाना बनाना चाहिए। तो कोई कह रहा है कि सांप का बच्चा सांप ही होता है। किसी ने लिखा कि आतंकी और नागरिकों में फर्क नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में ये दोनों एक है। दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जिहाद है। लोग कड़ी कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन जिहादियों को फिर से सबक सिखाया जाए। हालांकि भारत ने सीज फायर का कोई ऐलान नहीं किया है, सिर्फ हमले रोके हैं। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो भारत फिर से घर में घुसेगा और इस बार ऐसी सबक सिखाएगा जिसका जिक्र पीएम मोदी ने बीकानेर में कर दिया है और ये बता दिया है कि उनके रगों में खून नहीं अब सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान संभल जाओ।
अभी भी मौका है, अभी भी तुम बच सकते हो। तुम जिससे टकराने की कोशिश करते हो वो तुम्हारा कौन है ये तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि बाप बाप होता है। आपके मन में सवाल होगा कि टर्बुलेंस आखिर होता क्या है। विमान में टर्बुलेंस या हलचल का मतलब होता है हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचाना जो विमान को उड़ने में मदद करती है। ऐसा होने पर विमान हिलने लगता है और अनियमित वर्टिकल मोशन में चला जाता है, यानी अपने नियमित रास्ते से वो हट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। कई बार टर्बुलेंस से अचानक ही विमान ऊंचाई से कुछ फीट नीचे आने लगता है। यही वजह है कि टर्बुलेंस की वजह से विमान में सवार यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे विमान गिरने वाला है। टर्बुलेंस में प्लेन का उड़ना कुछ हद तक वैसा ही है जैसे उबड़ खाबड़ सड़क पर कार चलाना। कुछ टर्बुलेंस हल्के होते हैं जबकि कुछ गंभीर होते हैं। किसी भी प्लेन को स्थिर तौर पर उड़ाने के लिए जरूरी है कि उसके विंग के ऊपर और नीचे के वाली हवा नियमित हो। कई बार मौसम या अन्य कारणों से हवा के बहाव में अनियमितता आ जाती है। इससे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं और इसी वजह से टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस तीव्रता के लिहाज से 3 तरीके के होते हैं। आइए आपको बताते हैं। पहला, हल्के टर्बुलेंस। इसमें प्लेन 1 मीटर तक ऊपर नीचे होता है, यात्रियों को पता भी नहीं चलता। दूसरा, मध्यम टर्बुलेंस। इसमें जहाज 3 से 6 मीटर तक ऊपर नीचे होते हैं, इससे ड्रिंक गिर सकता है। और तीसरा, गंभीर टर्बुलेंस। इसमें जहाज 30 मीटर तक ऊपर नीचे होता है, सीट बेल्ट न लगाए रहने पर पैसेंजर उछलकर गिर जाते हैं। इस मामले में आप कहें तो ये दूसरा वाला मामला फिट बैठता है, लेकिन कुछ देर की और देरी होती तो मामला गंभीर टर्बुलेंस का हो सकता था। आधुनिक टेक्निक के बेहतर होने से टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश होने की आशंका कम हो गई है, लेकिन मशीन कभी भी धोखा दे सकते हैं। 1994 में अमेरिका में यूएस एयर फ्लाइट 1016 आंधी तूफान की वजह से पैदा हुए टर्बुलेंस के कारण लैंडिंग के समय क्रैश हो गई। इस हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई। 1999 में अमेरिका एयरलाइन फ्लाइट 1420 आंधी तूफान की वजह से पैदा टर्बुलेंस के बाद लैंडिंग के समय ही एयरपोर्ट पर रनवे से आगे निकलकर क्रैश हो गई। इस हादसे में विमान में सवार 145 में से 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तमाम लोग घायल हो गए थे। 2001 में वेग टर्बुलेंस की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 587 टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद क्रैश हो गई, जिसमें सवार सभी 260 लोगों की मौत हो गई थी। प्लेन इस तरह बनाए जाते हैं कि वो हर तरह के टर्बुलेंस झेल सके। पायलट को भी इससे निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कहते हैं ना, कुदरत के आगे हर कोई मजबूर होता है, और वही देखने को एक बार फिर मिला। लेकिन भारत के पायलट ने बता दिया कि हम तो कुदरत का भी मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो हरकत की है, भारत उसका करारा जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वैसे ही कभी ना भूलने वाला जख्म दिया है, लेकिन अब पीएम मोदी और बड़े की तैयारी करने वाले हैं। पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया जाएगा, और सिंध का तो सपना वो कभी देखे ही ना। जो लोग हमारे देश में पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, वकालत करते हैं और ये कहते हैं कि पाक का पानी भारत को नहीं रोकना चाहिए, वो अब किस मुंह से कहेंगे कि पाकिस्तान को पानी दो। इनको पानी नहीं, खून से नहलाना होगा। इन पर और प्रहार करना होगा ताकि ये कभी ऐसी घटिया हरकत के बारे में दोबारा न सोचे। आज भारत दुनिया में अपने मजबूत इरादों के लिए जाना जाता है, और पीएम मोदी कठोर फैसलों के लिए। देश इस साजिश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा घाव पाकिस्तान को देगा, और पाकिस्तान को बताएगा कि आतंक और इंसानियत में फर्क होता है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। पाकिस्तान की शर्मनाक घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और टर्निंग पॉइंट का ये खास एपिसोड कैसा लगा आपको, इस पर भी अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फिलहाल जय हिंद।